गया था कि मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है। तो क्या ये वही नई शिक्षा नीति है कि मध्य प्रदेश की छात्रा जाकर के कोटा में पढ़ाई करती है और वहां जाकर के आत्महत्या कर लेती है? मध्य प्रदेश से 1,36,000 बच्चे इस एग्जाम में रजिस्टर हुए, उनके साथ ये अन्याय यदि हो रहा है तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में बनाई थी, इसके द्वारा जो मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी जांच की जाए? तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका जवाब प्रदेश सरकार से आना ही चाहिए। आपने पटवारी स्कैम देखा था, एक ही एग्जाम सेंटर से टॉपर्स आ गए थे। इस एग्जाम में भी करीब 8 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही एग्जाम सेंटर में बैठ करके टॉप कर रहे हैं। झज्जर का वो एग्जाम सेंटर है, उन्हीं बच्चों को लेट होने की वजह से मार्क्स दिए गए। तो ये कैसा संयोग है कि वो ही बच्चे लेट हुए, उन्हें ही बराबर मार्क्स दिए और उन्होंने एग्जाम में ऐसा परफॉर्म किया कि उनके मार्क्स भी सबके बराबर आए और वो सबके सब टॉपर हो गए। तो क्या पटवारी एग्जाम करवाने वाले किसी अधिकारी ने केंद्र में जाकर एनटीए को ट्रेनिंग दी है? इस बात का भी जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार, दुराचार, पेपर लीक, व्यापम जैसे स्कैम्स, इसके जरिए चुन कर नाकाबिल लोगों को नियुक्ति नौकरियां दी जाती हैं, उसका आज केंद्र बन गया है। कहां तो उम्मीद ये थी कि ये बजट डबल इंजन की सरकार खुद ईमानदार होगी और अपने राज्यों को ईमानदार बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बॉटम अप अप्रोच चल रही है। एक तो राज्य भ्रष्ट हो जाए, ऐसे ऐसे स्कैम्स करें, ऐसे ऐसे तरीके निकालें जिससे नाकाबिल लोगों को परीक्षा में ज्यादा अंक हो, उन्हें नियुक्तियां मिले, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सके। और उस मॉडल को ऐसा प्रतीत होता है अब केंद्र की सरकार ने भी अपना लिया है। अभी 4 तारीख को जो नीट के परिणाम आए हैं, जिसको लेकर के हमारे मध्य प्रदेश की एक बेटी ने सुसाइड कर दिया है, ऐसे भयावह परिणाम जिसमें भारी स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताओं को उजागर करने के लिए हमारे साथ मीडिया अध्यक्ष श्री मुकेश नायक जी, हमारे मीडिया विभाग के अन्य साथी तथा एम्स भोपाल से पास आउट एक डॉक्टर हैं जो स्वयं नीट के टॉपर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। इसमें सबसे बड़ा स्कैम तो ये है, अनिल जी और आपको बताएंगे कि जिस रिजल्ट को 14 तारीख को आना है, सबसे पहले उसको 4 तारीख को जारी किया गया ताकि जो फर्जी रिजल्ट वो चुनाव के रिजल्ट के शोर में दब जाए। और क्या क्या अनियमितताएं हैं, इसको लेकर के मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय मुकेश जी। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, नीट ने फरवरी में नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया कि रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले 4 जून को डिक्लेयर किए और इसका कारण यह था कि इस बीच में नीट परीक्षा में हुए घपले और घोटाले उजागर होने लगे, लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट घोषित इसलिए किया कि उसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मीडिया का अटेंशन उस दिशा में होगा और जो घपले और घोटाले हैं, हमें जो लोग परेशान हैं, अगर वो आत्महत्या जैसे कदम उठाएंगे तो ये सुसाइड नहीं होगा, ये सरेआम हत्या होगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। 2015 में AIPMK का पेपर लीक हुआ था, जांच चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जब पब्लिक का ही ट्रस्ट नहीं रह गया है पेपर में, पब्लिक का भरोसा ही नहीं है पेपर पे,
तो उस पेपर को हम नहीं रहने दे सकते हैं। हम नया पेपर कराएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से कराएंगे। पेपर स्ट्रिक्टनेस तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मैंने 2018 में जब पेपर दिया था तब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। इवन आपकी अगर टी शर्ट इतनी से ज़्यादा बढ़ के इतनी होती थी तो कैंची से वहाँ पर तुरंत काट दिया जाता था उस टी शर्ट को। लोग अगर जीन्स या फुल पैंट पे पहुंचे थे उनके वहाँ पर काट के शॉर्ट्स बना दिए गए थे और मेटल डिटेक्टर से 2-3 बार जांच होती थी। आप मेरे बाल देख सकते हो कितने बड़े बाल हैं और मैं इस बार नीट का पेपर देने सिर्फ इसलिए गया था ये देखने की एनटीए कैसे पेपर कराता है। मैं गया सिर्फ मेरे आसपास थोड़ा सा एक हाथ वाला मेटल डिटेक्टर चला दिया गया और मेरे बालों से तो बिल्कुल नहीं चला गया। मैं इन बालों में क्या क्या लेके जा सकता हूँ आप खुद सोच सकते हो। तो ये चीजें हैं हम लोगों को एग्जाम कराने की, भाई एग्जाम कराना एनटीए को बिल्कुल आता नहीं है बिकॉज उन्होंने खुद नोटिफिकेशन दी थी, सिलेबस दिया था, सिलेबस कम किया था, उसके अलावा भी सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस मेरी यही थी, मैंने एक मांग आपको बता दी है। दूसरी मांग हम लोगों की है कि एनटीए जब से परीक्षा करा रहा है इसकी सीबीआई जांच हो और इस चीज को अच्छे से देखा जाए कि कौन कौन सी धांधलियां इसमें हुई हैं और अगर हुई हैं तो उसके लिए सजा दी जाए। तीसरा है कि एनटीए द्वारा 2024 में भी बहुत एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारी परीक्षा हुई हैं और इनमें ऑफलाइन हुई हैं और ऑनलाइन हुई हैं। सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, शिकायतें हैं, बहुत लोग हैं अपनी आवाज नहीं उठा पाते। तो अगर इनमें कोई भी शिकायत हुई हो तो इनकी भी सीबीआई जांच हो और इनके भी पेपर फिर से लिए। थैंक यू एंड